कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां उसको नमन करती रहेंगी, वंदन करती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल पहले भी ठीक 5 जुलाई 1999 को द्रास के इसी इलाके में पहुंचे थे। तब युद्ध चल रहा था और वह जवानों के पास गए। एक जवान लेटा हुआ था, उसने सामान नहीं लिया। नरेंद्र मोदी को लगा कि शायद वो नाराज़ होगा। ऐसे में एक ऑफिसर आया और उस ऑफिसर ने कहा कि सर, टाइगर हिल पर चढ़ाई करते समय इसकी दोनों टांगें और दोनों बाजुएं एक लैंडमाइन ब्लास्ट में उड़ गई हैं, इसीलिए ये सामान नहीं ले पा रहा है। नरेंद्र मोदी वापस उसके पास गए। उन्होंने उसका हालचाल जाना और पूछा कि आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। उस जवान ने जवाब दिया कि कल शाम से दर्द ख़त्म हो गया है सर, क्योंकि कल शाम को हमारी फ़ौज ने टाइगर हिल फतेह कर लिया है। इससे नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए। भारतीय वायुसेना द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन सफ़ेद सागर ने कारगिल युद्ध की न केवल तस्वीर बल्कि तकदीर भी बदल दी। हम आपको बताते चलें कि सोनी वीडियो कैमरे से पहले वायुसेना ने एक पूरी फिल्म शूट की, उसमें सारी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स के ज़रिए एक के बाद एक बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक की, जिसके चलते घुसपैठियों को या तो वहाँ से भागना पड़ा या फिर उन्हें मार गिराया गया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। कारगिल युद्ध में जीत का श्रेय सबसे ज़्यादा अगर किसी को हम देंगे तो वह तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती का हाथ कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान के साथ बढ़ाया था, जब लाहौर बस यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा, उसके बाद नवाज शरीफ का फ़ोन अटल बिहारी वाजपेयी को आया। उन्होंने कहा कि जो जनरल मुशर्रफ हैं वो नहीं मान रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें दो टुक जवाब देते हुए साफ कह दिया कि जब तक एक एक घुसपैठिए को भारत की धरती से मार नहीं लिया जाएगा, अब भारतीय जवान नहीं रुकने वाले हैं। इसके बाद वो भी समय आया जब यूएस के तब के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने सीज़ फायर ऑफ़र की। सीज़ फायर की उस ऑफ़र को भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि जब तक एक एक घुसपैठिए को मार नहीं गिराया जाएगा, यहाँ से भगाया नहीं जाएगा, हमारे जवान नहीं रुकेंगे। इन तब के प्रधानमंत्री वाजपेयी की इस स्टेटमेंट के बाद जो हज़ारों जवान कारगिल में लड़ रहे थे, उनका जोश एक नए लेवल पर। पच्चीस साल पहले कारगिल में 15,000 से 18,000 फीट की हाइट पर लड़ी गई लड़ाई में भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार बोफोर्स गन साबित हुई। जी हाँ, बोफोर्स गन्स ने 2.5 लाख गोले दागे। रोज़ाना 5,000 के करीब बम गिराए जाते थे। बोफोर्स गन की मारक क्षमता इतनी थी कि 1 मिनट में 10 गोले दागे जाते थे। 27 किलोमीटर की रेंज थी और 27 किलोमीटर ऊपर तक पहाड़ी पर बैठे घुसपैठियों को सटीक निशाना लगाकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान बोफोर्स गन ने पहुंचाया था। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers, also attacking the same positions on Tiger Hills. कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार मीडिया को युद्ध के क्षेत्र में जाने की इजाज़त दी गई। उस समय लाइव तस्वीरें तमाम नेशनल चैनल्स पर पूरे देश ने देखी और इसका असर ये हुआ कि पूरा देश
वहाँ लड़ रहे हज़ारों जवानों के साथ खड़ा हो गया। आज तक वो तस्वीरें, वो वीडियोस देखकर जहाँ एक तरफ सभी देशवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं, वहीं हम आज भी नमन करते हैं उन सैकड़ों जवानों को जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।